डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास अकाउंटेंसी के प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश बुक के मतलब सीखने की कोशिश की और आज मेरा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज चैप्टर 10 ऑफ योर अकाउंटेंसी सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल we will see what is the meaning of bank reconciliation statement. A schedule showing the items of difference between the bank statement and bank column of cash book is known as bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is a mechanism through which reasons for the difference between the cash book balance and bank statement can be determined and reconciled. बैंक रिकन्सिलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है, टूल है कि जिसके ज़रिए से ऐसे वजूहात दरियाफ्त किए जाते हैं कि जिनमें बैंक स्टेटमेंट और बैंक कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, इसको मालूम किया जा सकता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने समझ लिया होगा कि कैश बुक में एक कॉलम बैंक कॉलम भी है। इसका मकसद यह है कि इस कॉलम से पता चलता है बिजनेस का कैश बैलेंस बैंक में कितना है और बैंक के साथ डेली बेसिस पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है कैश के हवाले से, इधर डिपॉजिट्स और ड्राइंग्स के हवाले से। हम जानते हैं बिजनेस फर्म्स को महीने के अख्ताम पर बैंक स्टेटमेंट्स मिलते हैं और इस स्टेटमेंट के ज़रिए से महीने के हिसाब किताब का पता चलता है जो बिजनेस फर्म ने बैंक के साथ डील्स की हुई है होंगी। इसको बैंक स्टेटमेंट या पासबुक भी कहते हैं। इससे हमें बहुत सारी मालूमात हासिल होती है, जैसे कि बैंक में कैश बैलेंस कितना है, विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट्स मेड विद द बैंक, पेमेंट्स मेड थ्रू बैंक वगैरह वगैरह। और हम ये भी जानते हैं बैंक में अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है और बिजनेस फर्म्स भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और जो कैश बैलेंस बिजनेस फर्म्स मेंटेन करते हैं, इसमें जो बैंक कॉलम है इसको बैंक स्टेटमेंट से टैली किया जाता है और अगर इसमें कोई डिफरेंस आ जाएगी, आमतौर पर इसमें डिफरेंसेस आ जाती हैं और इन डिफरेंसेस की जांच की जाती है, चेक किया जाता है और रिकनसाइल किया जाता है। एक शेड्यूल तैयार किया जाता है महीने के अख्ताम पर, जिसमें वाज़ह तौर पर कैश बुक के बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट के डिफरेंसेस को दिखाया जाता है और इन डिफरेंस को दुरुस्त किया जाता है। इसी को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक में अगर डिफरेंस पाई गई तो कौन कौन सी वजूहत हो सकती है। सबसे पहली वजह जो है वो है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरी वजह है चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। थर्ड जो रीज़न है दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय द बैंक। फोर्थ कॉज इज डायरेक्ट डिपॉजिट्स मेड बाय द पार्टीज। और फिफ्थ जो रीज़न है, कॉज है, दैट इज डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक। सिक्स्थ कॉज इज credit given by the bank on account of interest. Seventh cause is debit given by the bank on account of interest on overdraft and bank charges, etc. Eighth cause is bills collected by the bank. Ninth cause is dishonor of a bill discounted with the bank. 10th cause is dishonor of check deposited with the bank. And 11th cause is errors and omissions. That means the difference between the bank balance shown by the cash book and the balance shown by the bank passbook can also be caused due to error or omission either on the part of the customer or the bank. Till the error or omission is detected, the difference on this ground cannot be eliminated. Customers may commit an error such as a recording of the check twice in the cash book. Sometimes bank may also commit errors, for example, wrongly debiting the customer's account or charging bank charges twice, etc. In these cases,
द balances appears in both the books are not the same. डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आगे हम इन सभी काजेज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.